हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी में चोरों ने स्वास्थ्य कर्मी के घर दिया चोरी की घटना को अंजाम। लगभग 5 लाख का सामान ले उड़े चोर। मोबाइल छिनतई करते उचक्के को युवकों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। उसरी नदी स्थित पुरानी पुल के नवनिर्माण की मांग, भाकपा माले ने आंदोलन का किया आह्वान। जिले में धूमधाम से संपन्न हुआ कर्मा पर्व, बहनों ने करम गोसाई की पूजा कर भाइयों के सुख समृद्धि की कामना। और धूमधाम से मनाया जा रहा है खाटू श्याम बाबा का वार्षिक महोत्सव। कुटिया रोड में 24 घंटे का अखंड पाठ समेत अन्य कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी है। चोरों ने गिरिडीह सदर अस्पताल में कार्यरत वीरेंद्र कुमार के घर से लाखों के सामान चुरा लिए। इस बाबत भुक्तभोगी परिवार द्वारा पचंबा थाने को सूचना दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना को लेकर बताया जाता है कि बीती रात वीरेंद्र कुमार ड्यूटी पर चले गए थे। वहीं उनकी पत्नी सिंपी देवी घर को बंद कर पास स्थित भाई के घर चली गई। सुबह वापस लौटने पर पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है। वहीं अंदर जाकर देखा तो गोदरेज तोड़कर चोर झुमका, मंगलसूत्र, LED टीवी समेत 5 लाख का सामान चुरा कर ले गए हैं। गेट का ताला लगा हुआ था ना। बहुत ही दुखद घटना है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई को संजोते हैं और उसको चोर चोरा के ले जाता है। शहर में कई ऐसी घटना हो रही है। आपको यहीं पर अलकापुर में बर्णवाल जी के यहाँ हुआ, हमारे महिला नेत्री है मीरा जी, उनके यहाँ हो गया। आज हमारे वीरेंद्र जी पंडित जी के यहाँ हो गया। ऐसे उत्पात जो शहर में है, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर अंकुश लगाया जाए और ये शहरवासी को आराम से रहने का मौका दिया जाए। यहाँ इतना चोर उत्पन्न हो गया कि मत पूछिए। और अगर चोरी पर अंकुश नहीं लगता है तो समझेंगे प्रशासन में कोई दम नहीं। प्रशासन इस चीज़ को दिमाग में नहीं ले रहा है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई को एक एक चीज़ संजोता है। अभी महिला जो रो रही है, समझिए उसके पिताजी उसको गिफ्ट में दिया था, जो आज 4 लाख का जेवर लोग उठा के ले गया है। अब बताइए कैसे जिंदा रहेगी। एक बेचारा क्लर्क है और वो कमाता है, खाता है, बाल बच्चा को रखता है, पोसता है और उसको चोर उठा के ले जाता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द चोरों का गिरफ्तारी हो। चोरी हो गया है। मेरे पति बाहर दूसरी जगह गए हुए थे, चैताडी में गए हुए थे और हम भाई के यहाँ सोए हुए थे और आए तो सुबह देखे ताला टूटा हुआ है, पूरा घर में सामान बिखरा हुआ है, सारा सामान चोरी हो गया है। गोदरेज टूटा हुआ है, स्टैंड टूटा हुआ है, टीवी चला गया है, सारा जेवर चला गया है। तो देखे मेरे घर का गेट का ताला टूटा हुआ था। बच्ची को स्कूल भेजने के लिए आए तो देखे ताला कटा हुआ था। तो हमको और फिर जब घर में घुसे तो सारा सामान बिखरा हुआ था। रूम में घुसे तो देखे गोदरेज कटा हुआ था, सब फेंका हुआ था। सामान में मेरा टीवी चला गया है और पैसा कुछ नगद था वो चला गया है और जेवर था मेरा सारा सब जेवर। शहर के कुटिया गली में श्री श्याम प्रभु का 43वां वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्याम सेवा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। वहीं अखंड पाठ भंडारे में काफी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार भी अपने परिवार के साथ श्याम प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कार्यक्रम से पूरा माहौल श्याम प्रभु के रंग से सराबोर नजर आया।
तो आज प्रश्न पूछ कहिए मेरे साथ में, एहसान तेरे बाबा भूले न कभी बिंदु, श्री श्याम सुधारस का रस पान पिलाया है। हमारा काम है ताली बजाओ, भजन गाओ। श्याम शिवा मंडल का 43वां वार्षिक उत्सव जो चल रहा है 2 दिवसीय, उसी के दौरान आज हम लोग भंडारा का आयोजन किए हैं, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग भंडारा का बाबा का प्रसाद लिए हैं। और अभी कलकत्ता से आए हुए कुमार दीपक के द्वारा 1 घंटा के बाद भजन प्रसाद। भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाए जाने वाले कर्मा पर्व की मंगलवार को पूरे जिले में धूम रही। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा। युवतियों और महिलाओं में पर्व को लेकर अधिक उत्साह रहा। सभी ने दिन भर उपवास में रहकर शाम में करम डाली की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। शहर के भिजरी मोहल्ला, भुइया टोली, मोहली चुवा, भंडारी डोह, पचम्बा, बरवाडीह, बनियाडीह, योगी टांड समेत जिले भर में कर्मा पर्व धूमधाम से मनाया गया। हमरे खातिर बहिन तुम 7 दिन सहले रे 7 दिन सहले। अरे हमरे खातिर बहिन तुम कर्मा करले। अरे
गिरिडीह जिले में इन दिनों चोर उचक्कों ने आतंक मचा रखा है। ग्रामीण इलाकों के साथ अब चोर उचक्के शहरी क्षेत्र में लगातार चोरी छिनतई की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार की देर शाम भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि इस बार एक उचक्का धर लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से शहर में बाइक सवार उचक्के सरे राह चलते लोगों के मोबाइल झपट कर भागे जा रहे हैं और मंगलवार की देर शाम करीब 9 बजे एक उचक्का अर्गा घाट निवासी रोनित रॉय का मोबाइल झपट कर भाग गया। इसके बाद फिर उसने नया पुल के समीप मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन इस बार बाइक उसकी असंतुलित हो गई और स्थानीय कुछ युवकों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पर गश्ती टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़कर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि उसने 4 मोबाइल अपने पास रखे थे। पकड़े गए युवक की पहचान शोएब कुरैशी के रूप में हुई है। ठीक है, अपना दरवाजा पर बात करते करते मैंने जरा सा घूमे, तुरंत छीन के मोबाइल भाग गया। पल्सर से हम गाड़ी का नंबर तक देखे हैं, तब जाके हम फोन कर रहे हैं। उसने कहाँ का मामला? 4 मोबाइल है उसके पास, 4 मोबाइल छीन के रखा। ये कौन तरीका है? आदमी घर में अपना बात नहीं करेगा, दरवाजा से मोबाइल छीन के चल जाएगा। कहाँ का मामला है? अर्गा घाट एकदम मेन रोड का मामला। क्या बोले? मतलब कहाँ पे पकड़े आप इसको? कैसे उसको पकड़े? हम फोन करके यहाँ हम पहुँचे, हमको पता चला कि यहाँ इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के क्लब के चेयरमैन रीता झा द्वारा चेयरमैन विजिट कार्यक्रम के तहत बुधवार की सुबह मकतपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय के बाहर यात्री शेड एवं पीडीसी पूनम सहाय द्वारा बनवाए गए प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीडीसी पूनम सहाय भी मौजूद थी। उद्घाटन के बाद स्कूल के कैंपस में ट्री प्लांटेशन किया गया। उद्घाटन एवं ट्री प्लांटेशन के बाद क्लब की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा एवं क्लब के टीचर्स द्वारा चेयरमैन रीता झा, सीजीआर, पीडीसी पूनम सहाय एवं क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी को सम्मानित किया गया। क्लब के चेयरमैन रीता झा ने स्कूल को अपनी ओर से 2 कैरम बोर्ड डोनेट करने का भी घोषणा की। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा का पूर्ण सहयोग रहा। वहीं पचम्बा स्थित सहाय निवास में इनर व्हील सनशाइन और इनर व्हील प्लस के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट एवं एडल्ट लिटरेसी सेंटर का भी उद्घाटन चेयरमैन रीता झा द्वारा किया गया। हम यहाँ पर गिरिडीह में आए हुए हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट करते हैं, जो साल में एक बार जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो क्लब्स को जाती है, उनका बेसिकली काम और फाइल्स का निरीक्षण करती है
तो आज मैं यहाँ पर इनरव्यू डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह सनशाइन, जो कि बहुत न्यू क्लब है, इसके अभी खुला है, उसके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट में आई है एंड आई एम हैप्पी टू सी कि बहुत दो प्रोजेक्ट अभी दिखाई हैं, तो सुपर प्रोजेक्ट्स हम उनको बोल सकते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। एक तो यात्री शेड और दूसरा है वाटर स्टेशन। ये दोनों प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत बड़ा है, शहर में है। एंड हैंड वॉश का भी इन्होंने कंपटीशन यहाँ पर करवाया था एंड आई एम हैप्पी कि इतना यंग क्लब, एकदम न्यू फॉर्म क्लब इज डूइंग सच ग्रेट। थैंक यू सो मच। आज इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का ऑफिशियल चेयरमैन विजिट है, जो डिस्ट्रिक्ट 225 से आई हैं। ये लगभग 75 क्लब का इनका विजिट रहता है, जिसमें कि सारे क्लब का लेखा जोखा और फाइल का जांच करते हैं, जिसमें से आज आएंगे। आज हम लोग ने 2 प्रोजेक्ट्स इनको विजिट यहाँ पे करवाया है, बंगप से ही बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता झा से करवाए हैं। ये चूँकि शहर का बहुत ही बिजी रोड है, यहाँ ट्रैफिक बहुत रहती है और दूर दूर तक एक भी वाटर स्टेशन में यात्री सेफ नहीं था, लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आज हम लोग ने ये प्रोजेक्ट कर बहुत ही हर्ष महसूस कर रही हूँ। मेंबर्स क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, पीडीसी पूनम सहाय, सेक्रेटरी सोनाली तरवे और साथ ही तमाम मेंबर्स जो उपस्थित हुए, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बच्चों को प्राइजेस दिया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की ओर से बच्चों के लिए कैरम बोर्ड देने की घोषणा हुई और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय के लगातार हमारा टीम मिलकर सुधार कर रहा है। कोई भी काम अकेले नहीं होता है, हम लोग का टीम है जो हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, ट्रेजरर कविता राजगढ़िया, एडिटर स्मृति आनंद, संगीता अग्रवाल, खुशबू केडिया, रिया अग्रवाल, रश्मि गुप्ता, मीना गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा, नमिता जमुआर उपस्थित थी। शहर के बरगंडा स्थित उसरी नदी पर बना पुराना पुल के नवनिर्माण को लेकर भाकपा माले चरणबद्ध आंदोलन करने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में बुधवार को भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने क्षतिग्रस्त पुल के पास बैठक कर आने जाने वाले लोगों के साथ जनसंवाद किया और उनकी समस्या से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों से पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता को झूठा आश्वासन दे रही हैं और बार बार लोगों को पुल निर्माण को लेकर सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता, उनके द्वारा जन समर्थन के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुराना पुल को तोड़कर जल्द से जल्द नया पुल निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुल की घेराबंदी कर देने से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। पुल बनाया जाए, सबको पुल ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उधर लंबा रूट पड़ जाता है। हम भी सुबह उधर से आए, पूरा थक गए, इसलिए पुल जल्दी जल्दी बनाया जाए बस। इधर से रोज दिन में 2 बार पार होते हैं, बहुत दिक्कत है। पुल को बनाना चाहिए जल्दी। सिर्फ यहाँ पे आश्वासन मिल रहा है कि पुल बन जाएगा, टेंडर होता है, कभी टेंडर कैंसिल होता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बनाने का कष्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द मेरा पुल बनना चाहिए। भाजपा सरकार चली गई, भाजपा सरकार ने यहाँ गाजा बाजा के साथ उसका शिलान्यास वगैरह भी किया था चुनाव के समय पे। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उन्होंने भी बार बार बताया है कि हम पुल को बनाएंगे, लेकिन सच पूछिए तो यहाँ लगभग 1 लाख लोगों का आसपास में प्रभावित होना होता है। आप थोड़ा देर खड़ा रहेंगे तो यहाँ इतना प्रॉब्लम है। जब हमने आवाज़ उठाया भाकपा माले की तरफ से, तब एक वायरल लेटर आ गया कि अब काम होगा, अब काम होगा, अब काम होगा। हम पूछना चाहते हैं कब काम होगा। इसलिए भाकपा माले बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर बिरसा चौक पर एक धरना का आयोजन करेगा और जिस दिन है आपका दशहरा स्टार्ट होगा, ठीक उस दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे। और आम लोगों से भी अपील है कि आज तक भाजपा हो चाहे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ पे इस पर कोई कार्रवाई, कोई आंदोलन नहीं करती है। भाकपा माले जोर शोर से इस पर आंदोलन करेगी, आपका साथ चाहिए और हम लोग इस पुल को बना के रहेंगे। क्योंकि फंड तो सरकारी है, आप अपना फंड से तो बना नहीं रहे, तो फिर इसमें पहल क्यों?
तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी के पुराने भवन में दिव्यांगों का दर्जन भर ट्राईसाइकिल, वैसाखी, साड़ी और सूचना पट्टी संबंधित विभाग की लापरवाही से बर्बाद हो चुका है। बता दें कि दिव्यांग के बीच वितरण के लिए ट्राईसाइकिल व वैसाखियां विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। आज क्षेत्र में ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ वस्तुएं बर्बाद हो रही है। इसके साथ वितरण के लिए दलिया का पैकेट यहाँ पड़ा है जो बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, जहां से ये सामान रखा गया है उस भवन की स्थिति यह है कि इसका फर्श दीवार से अलग होकर टूटकर गड्ढे में तब्दील हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अफसर की लापरवाही से ये हो रहा है। बताइए, अफसर आज तक फंसा भी नहीं। तीसरी ब्लॉक तो पूरा लापरवाह हो गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है ये बात, इस तरह से फेंक दिया जा रहा है। इसका बराबर में डाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक किए थे। उस दरमियान में हम लोग पुराने हाई स्कूल के प्रांगण में एक रूम में कल्याण विभाग के द्वारा कुछ लाखों के सामान जो बर्बाद हो रहा है, जैसे विकलांग के लिए साइकिल, बैसाखी जो विकलांग को दिया जाता है, आंगनबाड़ी के द्वारा जो साड़ी दिया जाता है, उसका कैरम बोर्ड वगैरह जो भी है यहाँ पे स्कूल के हाई स्कूल के स्कूल के रूम में रखा हुआ है और वो बर्बाद हो रहा है। ये कल्याण विभाग के द्वारा पूरी तरह से लापरवाही है और इसका हम विरोध करते हैं और हम ये उपायुक्त महोदय, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से ये मांग करते हैं कि तत्काल कल्याण विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसे बर्खास्त किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम यहाँ पर तीसरी हाई स्कूल जो पुराना बिल्डिंग है उसका स्थिति भी आप देखें, यहाँ पे गड्ढा टूट गया है, नीचे गड्ढा कभी भी गिर सकता है यह बिल्डिंग। देवरी प्रखंड के मानकडीहा गांव में मंगन मोची के घर मंगलवार की रात अचानक आग लग जाने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस संबंध में मंगन मोची की पत्नी आरती देवी ने बताया कि सभी लोग कर्मा पूजा में अस्त व्यस्त थे। घर का दरवाजा बाहर से बंद कर सपरिवार कर्मा डाली पूजने गए थे। जब कुछ देर बाद पूजा संपन्न कर घर आया और घर का दरवाजा खोला तो देखा कि घर के अंदर आग लगी हुई है, जिससे घर में रखा टीवी समेत कपड़ा सहित लगभग 20,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाल उच्च विद्यालय के पुराने भवन परिसर में बुधवार को प्रखंड कमेटी के विस्तार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठन के एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा का विस्तार करते हुए वीरेंद्र पंडित को सर्वसम्मति से ओबीसी मोर्चा का प्रखंड कमेटी अध्यक्ष चुना गया। मौके पर उपस्थित जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि प्रखंड कमेटी के विस्तार को लेकर यह बैठक है। दूसरी तरफ झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए राजधनवार विधानसभा में उपचुनाव की पूरी संभावना दिख रही है। इसको लेकर पार्टी मजबूती पर चर्चाएं की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में धनवार विधानसभा से जेएमएम का ही प्रत्याशी विधायक बने। मौके पर प्रखंड सचिव सिमोन मुर्मू, महिला मोर्चा अध्यक्ष बेनेरिका हेम्ब्रम, मृत्युष हेम्ब्रम, उमेश राम, राजू दास, मनोज यादव, करीम अंसारी, सुरेश मरांडी उपस्थित।
मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लाभान्वित योजना जो जनता के लिए लगाई है, जैसे जल नल योजना हो गया, जो वृद्धा पेंशन जो कर रहे हैं, या फिर जो अभी पुरानी पेंशन योजना जो लागू की है, उसका जनता के बीच में जाकर हम लोग उसको बताएं कि हमारी सरकार जो हेमंत सरकार है वो एक अच्छा काम कर रही है। और हर हाल में अगर हम लोग मजबूती से आने वाले चुनाव में अगर हम लोग मजबूती से हम लोग प्रखंड लेवल पर संगठन का विस्तार, जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, हरिजन मोर्चा और आदिवासी मोर्चा, ये चारों प्रखंड कमेटी पर हम लोग विस्तार करने के लिए बैठक किए थे। और आज जो हमारे झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उससे हम लोग को ये दिशा निर्देश मिला है कि बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव राजधानी विधानसभा में होगा। इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन पूरा प्रखंड कमेटी पुरजोर तैयारी चुनाव को लेकर करना है कि आने वाले समय में राजधानी विधानसभा में हमारा विधायक हो। हमारा संगठन अगर मजबूत यहाँ रहेगा तो हर हाल में हम लोग निश्चित रूप से यहाँ का विधायक हम लोग। गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान 4 मुखिया को 1 वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, जिसमें पिहरा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अमित गुप्ता, खरसान पंचायत के मुखिया रजिया खातून, नीमाडीह पंचायत की मुखिया आरती देवी और मालडा पंचायत की मुखिया गायत्री देवी शामिल है। पंचायत समिति के सदन में प्रखंड प्रमुख ललिता देवी की अध्यक्षता में मुखिया को लॉटरी के माध्यम से मनोनीत किया गया, जबकि बीडीओ महेंद्र रविदास बैठक में संचालन कर रहे थे। बैठक के दौरान प्रमुख ललिता देवी ने सूखे की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समय पर बारिश नहीं होने से मकई और धान की फसल चौपट हो गई है। इसके अलावे बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पूर्व की संचालित योजनाओं को पूर्ण होने पर उसे क्लोज करने का निर्णय लिया गया। वहीं अगली बैठक से सभी संबंधित प्रखंड व पंचायत के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रखने का निर्देश दिया गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य आशा देवी, अभिमन्यु कुमार, अखिलेश यादव, राहुल कुमार, बेबी देवी, अशोक यादव, पिंटू साव, अजित तिवारी, दिनेश रजवार, उमेश साव, मुखिया प्रभा देवी, ऐसा प्रवीण, रजिया खातून, अजय कुमार, मेराजुद्दीन, अमित गुप्ता, रूपाश्री सिंह, चंदन कुमार, प्रियंका कुमारी, मुन्नी कुमारी, कन्हाई राम, गुरु सहाय रविदास, संजय कुमार आदि उपस्थित थे। क्या हो वो समस्या पूरा क्या आ रहा है, वो 1 महीना घूम रहा है, उसको स्कूल में पूरा ऑफलाइन बनाया तो हम किसी नियम उसको सीधा बोल। आज पंचायत समिति का गठन लॉट के माध्यम से 1/5 भाग मुखिया का चुनाव किया गया। लॉटरी के माध्यम से ग्राम पंचायत मालडा, खरसान, निमाड़ी और पिहरा पश्चिमी के मुखिया जी निर्वाचित घोषित हुए। इस तरह से आज पंचायत समिति का गठन किया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।